हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स मैथमेटिक्स एसएमसी 2020। मैं हूँ पुटुल सर और आज आपको कराने जा रहे हैं आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि 2019-20 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका पैटर्न बताने जा रहे हैं, ताकि आपको भी कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आपको भी लगता होगा कि किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न है। चलिए आज हम आपको पूछा हुआ प्रश्न का पैटर्न बताते हैं। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का है। देखिए लिखा है सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2019-20 क्लास 9। ये सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। देखिए टाइम दिया रहता है 3 आवर, ठीक है। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। फुल मार्क कितना था 80, और जो 100 मार्क का रहता है पर 80 इसमें थ्योरी है, ठीक है, और 20 नंबर का जो है प्रैक्टिकल है। देखिए आपको यहाँ नाम लिखना है, ठीक है, नेम लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है, और यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है, फिर डेट लिखना जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा हो। मार्क ऑफ द टीचर बैठाएंगे। सेक्शन आपको लिखना आप किस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको है ये साइन ऑफ एग्जामिनर, जो एग्जाम लेंगे उसका साइन कराना है, ठीक है, वो करेंगे। इन्विगेटर एग्जाम। देखिए सबसे पहले इसका निर्देश पढ़ते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन। देखिए क्या सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी आपको सारा प्रश्न का उत्तर देना होगा। रचना के उत्तर केवल अंकन दें। रचना के उत्तर में क्या दें? केवल अंकन, ठीक है, सिर्फ आंसर देना है। मतलब प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देश के आलोक में ही लिखें। मतलब जब प्रश्न है उसका खाली बॉक्स जो दिया है उसी में ही देना है। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देश के आलोक में ही दे, मतलब जिस टाइप का प्रश्न पूछा गया उसी टाइप में प्रश्न दे, ठीक है। इसका अर्थ ये होगा। आगे देखिए लिखा है इस प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न 3 खंडों में विभाजित है। ABC टोटल प्रश्न कितना पूछे जाएंगे? 25, और कितने खंडों में विभाजित कर दिया उसे? 3 खंडों में, ठीक है। खंड ए में प्रश्न पूछे, खंड ए में 7 प्रश्न है, 2 अंकों का है। कितना है? 2 अंकों का। खंड बी में 12 प्रश्न पूछे गए हैं, कितना का? 3 अंकों का, ठीक है, देख सकते हैं आप, 3 अंकों का, ठीक है। तो 12 7 19 हो चुका है। 6 और पूछेगा सी में, देखिए 7 और 12 19, ठीक है। खंड सी में पूछेंगे 5 प्रश्न, तो कितना होंगे? 6 अंक। देखिए मिस्टेक हो गया, 6 होगा, लेकिन देखिए 7 प्रश्न और 12 प्रश्न 19 प्रश्न और 5 24 से होता है, लेकिन यहाँ बता रहा 25 से, तो यहाँ मिस्टेक है, या फिर वहाँ देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो कितना प्रश्न होगा? 6 अंकों का होगा, 6 मार्क्स का प्रश्न है। देखिए सबसे पहला आपका बहुपद से क्वेश्चन लिया गया है कि निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। आपको तो बता ही दिए 2.1 का प्रश्न है। देखिए आराम से लिख सकते हैं। x² के आगे क्या है इसका? न कुछ तो 1, यानी +1 इसका आंसर हो गया। इसमें x² है ही नहीं, आंसर नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए सत्यापित करें कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है। ये आपका उदाहरण से क्वेश्चन लिया गया, ये भी बहुपद का सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपका 3 नंबर क्षेत्रमिति से है, ये भी हम आपको नहीं पढ़ाए क्वेश्चन चैप्टर, ठीक है। ये भी आपका क्षेत्रमिति से शंकु से है, नहीं पढ़ाए, ये भी नहीं पढ़ाए हैं, ये भी मत देखिए आप। ये भी क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपका आप देख सकते हो क्षेत्रमिति से भी आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपका स्टैटिक्स है, सांख्यिकी 14 पॉइंट चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 14। ये भी आपको अभी फिलहाल नहीं पढ़ाए हैं, हम आपको बहुपद का क्वेश्चन दिखाया। देखिए ये प्रश्न आपको मिलेगा 2.3 में, ठीक है ना, का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। या तो आप इसको भाग देकर बना सकते हैं, या फिर गुणनखंड प्रमेय से आप शेषफल प्रमेय से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इसको आप शेषफल या देखिए सवाल यहाँ पूछा कि गुणनखंड प्रमेय से ही आप बना सकते हैं या फिर भाग देकर बना सकते हैं, ठीक है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए ये 3/4 और 4/5 के बीच 3 प्रमेय संख्या लिखिए। चैप्टर नंबर 1 का है, तो आप ये भी बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमको, आपको तो पहले बता चुके थे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है। देखिए हारों का परिमीकरण करें, इस तरह का भी सवाल हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। 3 अंकों का सवाल है ये। देखिए नेक्स्ट, देखिए भाग देने बोल रहा है आपको। इतना दिया हुआ px, ये दिया हुआ gx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। सिर्फ शेषफल बोला तो आप शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या ज्ञात करने बोला है? शेषफल। तो आप शेषफल प्रमेय से आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं, भाग नहीं भी देते कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चैप्टर नंबर 4 से है, ये भी फिलहाल नहीं बताया आपको हम, ये भी आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12,
फिलहाल अभी नहीं बताए हैं। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है। फिलहाल देखिए आपका अभी ये भी क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 से ही है, ठीक है। और ये आपका है कौन से है, चैप्टर नंबर 6 अभी फिलहाल तो नहीं पढ़ाए हैं। आपका सिलेबस में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी इस आपका त्रिभुज से है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये भी आपका त्रिभुज चतुर्भुज से है, ठीक है। आप देखिए 16 नंबर चतुर्भुज से है, चैप्टर नंबर 8 से है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 से है ये, क्षेत्रमिति से है, गोले का आयतन ज्ञात करने बोला, अभी फिलहाल नहीं पढ़ाए हैं। ये आपका है 14 चैप्टर से सांख्यिकी, फिलहाल ये भी आपको नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। देखिए आज जो हम आपको बताए थे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का, हाँ 5 का 4 नंबर हम आपको पहले भी बता दिए थे वीडियो में, पिछले वीडियो में बता दिए थे कि या तो प्रश्न 1 पूछेगा नहीं तो 4 पूछेगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 19 में, तो आप निश्चिंत रहें, कंफर्म हो जाए कि आपको दोनों क्वेश्चन में से एगो पूछता है। तो एगो पूछ चुका है 19 में, तो आपको 2020 में पूछेगा, फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए 2.4 से, और एक प्रश्न आपका 5 अंकों का है। कितने अंकों का है? 5 अंकों का, ठीक है। और देखिए 2.5 से प्रश्न पूछा जा रहा है 21 नंबर में, गुणनखंड करना है। और यहाँ भी 2.5 से क्वेश्चन 6ठा नंबर पूछा गया है अथवा में। आप या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए, आपका ये अथवा में है 5 अंकों का। देखिए हीरोन का चैप्टर से है, हीरोन का सूत्र से है, चैप्टर नंबर 12 से है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 से है, ठीक है, फिलहाल नहीं पढ़ाए हैं। ये भी आपका चैप्टर त्रिभुज से है, ठीक है। ये भी आपका चैप्टर 12 से है, हीरोन का सूत्र से है, ठीक है। देखिए स्टैटिक का सवाल है, बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, वो भी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कितना है? 25 से, ठीक है ना। हम लोग को 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए आपका पीछे दिया है रफ कार्य, तो आप रफ सवाल बनाते समय रफ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 2019 में पूछा गया प्रश्न का पैटर्न, ठीक है। तो आप इस तरह पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपका भी सिलेबस आपको पता चल गया होगा कि आपका सिलेबस अभी कितना पीछे है, आपको किस टाइप का रफ्तार चलाना होगा पढ़ाई में, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था बहुपद से और चैप्टर 3 से भी। तो ये सब चैप्टर आपको एकदम पूरी तरह से रिपीट कर लेना चाहिए।